हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्य परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्व विनाशन कर नरसिंह भगवान की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद परी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वर्तमान आचार्य श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री भक्ति निकेतन तुर्जा से महाराज की जय। जय पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहां श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, भगवान की सेवा में अधिकार प्राप्त कराने वाले गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हों। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हों। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथा संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों का चर्चा चल रहा है जीव का धर्म। जीव का वास्तविक धर्म क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि देवीदास ने बाबाजी महाराज को वेदांत में महापंडित बताया और उनसे वेदांत श्रवण करने के लिए बोला। तो बाबा जी ने बताया कि कवि करणपूर्ण की जो लिखा हुआ खर्चा है वह लाने से मैं तुम्हारा कुछ सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं शंकराचार्य की जो भाष्य है उसको मैं पढ़ा नहीं सकता। कल प्रश्न देवीदास का था, आमी यत्न करिब आपनी वेदांते महापंडित। मैं यत्न करूंगा लाने के लिए, आप वेदांत में महापंडित हैं। अपनी सरलता सहित अमा के बोलून, आप सरल भाव से मुझे बताइए। वैष्णव भाष्य पढ़िया वेदांतेर यथार्थ जा पाइब कि ना। मतलब आप स्वाभाविक रूप से बताइए कि निष्कपट के साथ बताइए कि वैष्णव भाष्य पढ़ने के बाद वेदांत के जो मूल अर्थ है उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं। वैष्णवदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, आमी शंकर भाष्य पढ़ाइया छी। मैंने शंकर भाष्य पढ़ा हूँ और पढ़ाया भी हूँ। श्री भाष्य प्रवृत्ति कয়েক खानी भाष्य पढ़िया छी। शंकर भाष्य भी पढ़ा हूँ, पढ़ाया हूँ। और श्री भाष्य रामानुचार्य जी का जो लिखा हुआ श्री भाष्य है उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। गौड़ीय वैष्णवगण जे गोपीनाथ आचार्य प्रदत्त महाप्रभु सूत्रार्थ व्याख्या पढ़िया थाकेन ताहा अपेक्षा आर उत्कृष्ट आमी किछु देखी नहीं। बोलते हैं कि गौड़ीय वैष्णव लोग जो गोपीनाथ आचार्य के द्वारा बनाया हुआ लिखा हुआ प्रदत्त महाप्रभु का जो सूत्र है उसकी व्याख्या जो पढ़े हैं और जो पढ़ते रहते हैं, ताहा अपेक्षा उससे श्रेष्ठ और मैं कुछ मैं नहीं देख पाता। भगवतकृत सूत्रार्थे कोनो मतवाद नहीं। भगवान के द्वारा जो सूत्र अर्थ बनाया गया है उसमें कोई मतवाद नहीं है। उपनिषद वाक्य जे सकल अर्थ संग्रह करा जाए से समुदय यथायथ से एक सूत्र व्याख्या पावा जाए। उपनिषद वाक्य के द्वारा जो सारे अर्थ संग्रह किया जाता है
वह से समुदय यथायथ, वह सारे दोनों मत जो है सारे के सारे यथायथ बड़े अच्छे से सूत्र रूप में व्याख्या मिलता है। सूत्र व्याख्याटी के है यदि रीतिमते ग्रथित करे ताहले आर के नो भाष्य विद्वत सभा अमृत है बना। सूत्र बोल रहे हैं यहाँ पर कि सूत्र जो व्याख्या है वह यदि कोई रीति के अनुसार ग्रंथ रूप से करता है तो वह उसके अलावा और कोई भाष्य विद्वत सभा में आदर प्राप्त कर सकता है। एक कथा सुनिया देवी विद्यारत्न उल्लसित चित्ते श्री वैष्णव दास की दंडवत प्रणाम करना। यही बात श्रवण करके उन्होंने देवीदास ने वैष्णव दास बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किए। पितार कुटीरे पुनराय प्रवेश करिया पिता चरणे समस्त कथा निवेदन कर लेना। पिता के कुटीर में दोबारा वह आए, आने के बाद अपने पिताजी को दोबारा प्रणाम किए। पिता आह्लादित हैया बोलिलन। पिता को आनंद हुआ, आनंद के साथ बोलते हैं देवी अनेक पढ़िया छो सुनिया छो बटे एखन जीवेर सदगति अन्वेषण करो। बताते हैं पिताजी उनके, हे देवीदास तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पढ़े हो सुने हो, लेकिन अब तुम जीव की जो सदगति है उसके विषय में खोज करो। देवीदास बोलते हैं पिता आमी अनेक आशा सहित अपना के श्री गोद्रुम हते लिए जावार जन्ने आसिया छे। देवीदास बताते हैं कि मैं बहुत ही आशा के साथ आपको गोद्रुम धाम से ले जाने के लिए आया हूँ। कृपा करिया एक बार बाड़ी गिले सकले चैतार्थन। आप कृपा करके एक बार घर पर चलिए जिससे सभी लोग कृतार्थ हो जाएंगे। विशेषतः जननी ठाकुरानी इच्छा जे अपना चरण एक बार दर्शन करें। ज़्यादातर विशेषता मान विशेष रूप से आप हमारी जो जननी है माता जी, उनकी इच्छा है कि आपके चरण एक बार वो अवश्य दर्शन करें। लाड़ी महाशय बताते हैं आमी वैष्णव चरण आश्रय करिया छी। मैं वैष्णव के चरण में आश्रय ग्रहण किया हूँ। प्रतिज्ञा करिया छी जे भक्ति प्रतिकूल गृह आर गमन करिव ना। वो बता रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि भक्ति जो प्रतिकूल है, जहाँ पर भक्ति, जिस घर में भक्ति नहीं है उस घर में मैं जाऊँगा नहीं। तुमरा सकले आगे वैष्णव हो तबे अम्मा के लिया जाइबे। तुम लोग पहले वैष्णव बनो फिर मुझे यहाँ से ले जाना। देवीदास बताते हैं पिता एक कथाटा की रूप आज्ञा कर लें। यही जो आपने बात किया, ये जो बात किया आपने, ये कौन सी किस प्रकार से बात किया आपने। हमारे गृह भागवत सेवा आचे। हम लोगों के घर में भगवत सेवा होता है। हमारा हरिनाम में अनादर करीना। हम लोग घर में हरिनाम का अनादर भी नहीं करते हैं। अतिथि वैष्णव सेवा करिए था कि, और अतिथि वैष्णव सेवा भी करते हैं। हमारा की वैष्णव नहीं, हम लोग क्या वैष्णव नहीं हैं। ये जो संसारी व्यक्ति होते हैं ये ऐसे ही समझते हैं। हम लोग जो घर में भगवान की सेवा करते हैं तो क्या वह वैष्णव, हम वैष्णव नहीं हैं, ऐसे भाषा उन लोगों की निकलती है। हम भी तो वैष्णव, हम भी तो भगवान की सेवा करते हैं, हम ही तो कृष्ण मंत्र लिए हैं। वो कहाँ से कृष्ण मंत्र लिए वो जानते नहीं हैं, लेकिन कृष्ण मंत्र ले लिए, भगवत गोपाल की सेवा कर रहे हैं, हम ही तो गोपाल की सेवा कर रहे हैं, गोपाल को प्रसाद पाओ। ऐसे बहुत सी भाषाएं लोग हम लोगों को बोलते हैं। देवीदास बोलते हैं, लाड़ी महाशय बोलते हैं, जदियो वैष्णव देर क्रिया व तुम्हारे क्रिया ते एक का छे तथापि तुम्हारा वैष्णव है।
फिर भी वैष्णव की जो क्रिया है और तुम लोग की जो क्रिया है दोनों एक है, लेकिन तुम लोग वैष्णव नहीं हो। देवीदास बताते हैं, पिता की हैले वैष्णव हैते पारी, क्या करने से हम वैष्णव हो सकते हैं, इसके विषय में बोलते हैं कि नैमित्तिक भाव त्याग करिया नित्य धर्म आश्रय कर ले वैष्णव हैते पारा। नैमित्तिक जो भाव है उसको त्याग करके और नित्य धर्म का आश्रय ग्रहण करने से वैष्णव हो सकते हो। देवीदास बताते हैं, हमार एटी संशय आज है, हे पिताजी मेरे मन में एक संशय है, आपने भाल करिया मीमांसा करिया देन, आप अच्छे से उस संशय का उत्तर मुझे दे दीजिए। वैष्णवेरा जे श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन साक्ष्य दस्य व आत्मनिवेदन करें तहा तेऊ यथेष्ट जल मिश्र कर्मा छे। बोलना जो वैष्णव लोग जो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, जो 9 प्रकार की जो भक्ति है ये जो करते हैं, इसमें भी तो यथेष्ट रूप से जड़ मिश्र कर्म है, इसमें भी तो जड़ और जड़ मिश्रित कर्म है। से सकल वाक्य नो नैमित्तिक है ना, वह भी तो जड़ मिश्रित कर्म है, तो वह सारा क्यों नैमित्तिक होता नहीं है। ये विषय आमी किछु पक्षपातित्व देखते छी। इस विषय में मैं कुछ थोड़ा थोड़ा पक्षपातित्व मतलब पक्षपात देख रहा हूँ। श्री मूर्ति सेवा उपवास जड़ द्रव्य द्वारा पूजा ये समस्त स्थूल की रूपे नित्य होते पारे। यहाँ बता रहे हैं कि श्री मूर्ति की सेवा और उपवास जड़ द्रव्य के द्वारा पूजा, जड़ द्रव्य माने फूल वगैरह जो होता है, कर्पूर है, फूल है, अगरूर है, ये सब तो जड़ ही है। तो ये होता है ना जड़ द्रव्य द्वारा पूजा, जो द्रव्य द्वारा पूजा होती है, ये समस्त स्थूल है। ये सारा तो स्थूल है, जड़ है, की रूपे नित्य पर यह किस प्रकार से नित्य हो सकता है। लाड़ी महाशय बताते हैं, बापू एक कथाटा बुझते अमारो अनेक दिन लागिया छिलो। इस बात को समझने के लिए मुझे भी बहुत दिन लग गया था। तुम्हें भाल करिया बुझिया लो, तुम जो है अच्छे तरह से इसको समझ लो। मनुष्य 2 प्रकार, मनुष्य जो है 2 प्रकार के हैं, ऐहिक व परमार्थिक। ऐहिक मतलब इस जगत के लोग और परमार्थ जगत के लोग। ऐहिक मानवगण केवल ऐहिक सुख, ऐहिक मान व ऐहिक उन्नति अनुसंधान करें। जो इस जगत के लोग हैं वह क्या करते हैं, इस जगत के सुख को और इस जगत के मन प्रतिष्ठा को और इस जगत की उन्नति, इस जगत में हमारी उन्नति किस प्रकार से हो इसी की अनुसंधान यानी खोज करते हैं। परमार्थिक मानवगण 3 प्रकार, परमार्थिक जो मानव लोग हैं वह 3 प्रकार के हैं, अर्थात ईशानुगत, ज्ञाननिष्ठ व सिद्धिकामी। 3 प्रकार के जो हैं उसमें बता रहे हैं कि ईशा अनुगत यानी भगवान के अनुगत, ईश्वर के अनुगत हैं, और दूसरा जो है ज्ञाननिष्ठ है, तीसरा सिद्धिकामी व्यक्ति हैं। सिद्धिकामी लोगगण कर्म कांडेर फल भोग निरत। जो सिद्धिकामी लोग हैं वह लोग कर्म कांड के जो फल हैं उसी में वो लगे रहते हैं। कर्म द्वारा अलौकिक फलेर उदय होते चाहे, कर्म के द्वारा जो अलौकिक फल है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। यज्ञ व जोगेर इहादेर फलावदेय उपाय। यज्ञ और जोग
इन लोगों का फल उदय का उपाय है। यज्ञ वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं, इन लोगों का यही फल प्राप्ति का उपाय है। इहादेर मते ईश्वर थाकले उतनी कर्मवश। इन लोगों के मत के अनुसार ईश्वर होने के बाद भी वह कर्मवश हैं। ईश्वर हैं लेकिन ईश्वर भी कर्म के अधीन हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिगण ए श्रेणीभुक्त, जो वैज्ञानिक व्यक्ति लोग हैं वो इसी श्रेणी में ही आते हैं। ज्ञाननिष्ठ व्यक्तिगण ज्ञान चर्चा द्वारा अपना देर ब्रह्मता उदय करते यत्न करें। जो ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह लोग क्या करते हैं, ज्ञान चर्चा के द्वारा आप खुद की ब्रह्मता, अपने आप को ब्रह्म तत्व उदय करने का यत्न करते हैं। ईश्वर बलिया के थाकुन ना थाकुन उपाय काले एक ईश्वर कल्पना करता तहार भक्ति करते करते क्रमशः ज्ञान फल पैया थाकन। ईश्वर की जो ईश्वर बोल करके कोई है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका उपाय जो है, उपाय काल में जब तक वो ब्रह्म तो प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं और उसी की वो भक्ति के अनुसार भक्ति करते करते क्रमशः ज्ञान का फल प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान फल पाइले आर उपाय कालीन ईश्वरेर आवश्यकता था कहना। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो जो जिस उपाय के द्वारा वह ज्ञान प्राप्ति किए हैं, फिर उस उपाय की उनकी आवश्यकता नहीं होती। इस भक्ति फल काले ज्ञाना, इस भक्ति फल काले ज्ञाना आकारे परिणत। ईश्वर की जो भक्ति है उसका फल ज्ञान के आकार में फलित हो जाता है, परिणत हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। यही मते ईश्वरेर इस भक्ति नित्यता नहीं। इस मत के अनुसार, ज्ञानी लोगों के मत के अनुसार ईश्वर की और ईश्वर भक्ति की कोई नित्यता नहीं है। ईशानुगत जो पुरुषेरा तृतीय श्रेणी पारमार्थिक, जो ईशानुगत मतलब भगवान के अनुगत व्यक्ति हैं, वह तृतीय श्रेणी में आते हैं और परमार्थिक हैं। वो यहारा वस्तुतः परमार्थ अनुसंधान करें। यह लोग वास्तविक रूप से परमार्थ का अनुसंधान करते हैं। हमारा परमार्थ किस प्रकार से उन्नति होगा, किस प्रकार से हमारी भगवत प्राप्ति होगी, इसका वो खोज करते हैं। इहादेर मते एकटी अनादि अनंत ईश्वर आछे। इनके अनुसार एक अनादि और अनंत ईश्वर हैं। एक अनादि अनंत ईश्वर हैं। तिनी स्वयं शक्ति क्रमे जीव जड़ सृष्टि करिया छेन। वह ईश्वर क्या है, क्या किए हैं कि अपने शक्ति के अनुसार जीव और जड़ दोनों की सृष्टि किए हुए हैं। जीव सगल तहा नित्य दास। जो जीव है, सारे जीव, वो सारे के सारे उनके नित्य दास हैं। तहार प्रति नित्य अनुगत्य धर्म जीव नित्य धर्म। उनके प्रति नित्य अनुगत्य ही जीव का एकमात्र नित्य धर्म है। जीव निज बोले किछु करते पारे ना। जीव जो है अपने शक्ति के अनुसार वो कुछ नहीं कर सकता। कर्म द्वारा जीवेर कोनो नित्य फल है ना। और कर्म के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा जीव का कोई भी नित्य फल नहीं होता। ज्ञान द्वारा जीव नित्य फल विकृति है और ज्ञान के द्वारा जीव का जो नित्य फल है वह विकृति हो जाता है, नाश हो जाता है। अनुगत है या ईश्वर की सेवा कर ले, ईश्वरेर कृपाते ही जीवे सर्वार्थ सिद्धि। अनुगत होकर के
भगवान की सेवा करने से, ईश्वर की कृपा से जीव की सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पूर्वकार द्विश्रेणी नाम कर्मकांडी ज्ञानकांडी। पहले ही मैंने जो बताया 2 श्रेणी के नाम कर्मकांड और ज्ञानकांडी। तृतीय श्रेणी केवल ईश भक्ति। तृतीय श्रेणी जो मैंने बताया वह ईश्वर की भक्ति है। ज्ञानकांडी व कर्मकांडी केवल अपनादि के परमार्थिक बल या अभिमान करें। जो ज्ञानकांडी हैं और जो कर्मकांडी हैं वह लोग अपने आप को परमार्थिक समझ करके वो अपने आप का अभिमान करते हैं। भक्ति नहीं है उनके अंदर, सिर्फ भक्त का अभिमान करते हैं वो। वस्तुतः ताहारा यही, इसलिए बता रहे हैं कि वह लोग इस जगत की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। अतएव उसको बोलते हैं नैमित्तिक। जो निमित्त, जिसका नित्यता नहीं है वो निमित्त बोलते हैं, इसलिए अतएव वह निमित्त है। तहादेर जतो प्रकार धर्म चर्चा समझते नैमित्तिक। उनकी जितनी भी प्रकार की चर्चा है, उनकी जितनी भी प्रकार की धर्म है, धर्म चर्चा है, सारी की सारी निमित्तिक है। संप्रति शैव शाक्त गणपत्य और सौर इहारा ज्ञान कांडे अधीन। बता रहे हैं जो शैव धर्म के लोग हैं, शाक्त धर्म के लोग, शाक्त माने जो शक्ति उपासक हैं, जो गणेश जी के उपासक हैं, जो सूर्य के उपासक हैं, यह लोग ज्ञान कांड के अधीन आते हैं। इहारा जे श्रवण कीर्तन करे शेष केवल मुक्ति व अवशेषे अभेद ब्रह्म संपत्ति परिवार आशा करिया था। यह लोग जो श्रवण कीर्तन करते हैं वह केवल मात्र मुक्ति और लास्ट में अभेद ब्रह्म संपत्ति पाने के लिए आशा करते रहते हैं। यह दे श्रवण कीर्तन आदि थे भुक्ति मुक्ति आशा नहीं। इन लोगों के श्रवण कीर्तन आदि में भुक्ति मुक्ति की आशा नहीं है। तहारा से ही मूर्ति ते विष्णु सेवाई करिया थकन। यह लोग उसी अनुसार अपने अनुसार अपने मूर्ति की मूर्ति विष्णु की सेवा करते रहते हैं। भगवत मूर्ति नित्य चिन्मय व सर्वशक्ति संपन्न। भगवान की जो मूर्ति है वह नित्य है, चिन्मय है और सर्वशक्ति संपन्न है। उपास्य तत्व की यदि भगवान ना बोला जाए तब अनित्य उपासना है। जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, यानी भगवान जो हैं, उपास्य हमारे भगवान हैं, उनको अगर हम भगवान ना बोले तो वह अनित्य की उपासना बोला जाता है। बापू तुम्हादेर जे भगवत मूर्ति सेवा ताहो परमार्थिक न। तुम लोगों की जो भगवत मूर्ति सेवा करते हो वह भी परमार्थिक नहीं है। अतएव बोध है क्यों ना तुमरा भगवानेर नित्य मूर्ति स्वीकार करो ना। भगवान की जो नित्य मूर्ति है उसको तुम लोग स्वीकार नहीं करते हो। अतएव ईशानुगत न, इसलिए भगवत अनुगत नहीं है वह। एखन यही बोध है, इस समय मुझे यही समझ में आता है। तुम्हें नित्य व नैमित्तिक उपासना भेद जानते पहले बता रहे कि तुम नित्य और नैमित्तिक जो उपासना है उसका भेद समझ पाए। देवीदास कहते हैं हाँ, यदि भगवत विग्रह के नित्य ना बोला जाए एवं श्री विग्रहेर अर्चन करा जाए ताहले नित्य वस्तु उपासना है ना। प्रश्न करते हैं कि यदि भगवत विग्रह को नित्य नहीं बोला जाता
एवं श्री विग्रह की अर्चन किया जाए, तब वह नित्य वस्तु उपासना नहीं होता। अनित्य उपासना द्वारा अन्य प्रकार नित्यत्व की अनुसंधान है ना। यहाँ बता रहे हैं कि अनित्य उपासना के द्वारा अन्य प्रकार से, दूसरे प्रकार से जो नित्य तत्व हैं उनका अनुसंधान, उनकी खोज नहीं हो सकता। यहाँ पर लाहिड़ी महाशय ने उत्तर देते हैं, हेलो तुम्हार उपासना के आ नित्य धर्म बलिते पारना। यहाँ बता रहे हैं कि होने से भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो उपासना है उसको नित्य धर्म नहीं बोला जा सकता। वैष्णव धर्मेर नित्य विग्रह अर्चन आदि नित्य। वैष्णव धर्म में जो नित्य विग्रह हैं उनकी जो अर्चन आदि है, पूजा आदि है, वह नित्य है, वही नित्य धर्म है। देवीदास कहते हैं, जे विग्रह पूजा करा जाए ताहा मानवकृत मूर्ति। जिस विग्रह की पूजा किया जाता है वह मानव के द्वारा बनाई हुई मूर्ति, ताहा के की रूपे नित्य मूर्ति बोलिबो। उसको किस प्रकार से हम नित्य मूर्ति बोलेंगे। लाहिड़ी महाशय इसके उत्तर में जवाब देते हैं कि वैष्णव पूज्य विग्रह से रूप न। जो वैष्णव की पूज्य विग्रह है उस प्रकार से नहीं है। आदौ भगवान ब्रह्मेर न्याय निराकार नौन। शुद्ध रूप से भगवान ब्रह्म की तरह निराकार नहीं है। तिन्हीं सच्चिदानंद विग्रह, वह सच्चिदानंद विग्रह हैं और सर्वशक्ति विशिष्ट, सारी शक्तियों के अधिष्ठाता हैं वह। इसलिए तो ब्रह्मा ने बोला ना, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणः। इसलिए बोले कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और सर्वशक्ति संपन्न है, वह सही श्री मूर्ति पूजनीय है और वही जो मूर्ति है पूजनीय है। सही श्री मूर्ति प्रथमे जीवेर चित्त विभागे प्रतिभात हिया मने उदित है। पहले वही मूर्ति, भगवान की जो मूर्ति है, वह जीव के हृदय में, चित्त के हृदय में आकर के प्रकट होती है और फिर वह मन में उदित होता है, मन में आता है। मन है ते निर्मित श्री मूर्ति ते भक्ति जोगे तहा आविर्भूत आया पड़े। बता रहे हैं कि मन के द्वारा निर्मित जो श्री मूर्ति है, भक्ति योग के अनुसार आविर्भूत हो जाता है। तखन भक्त तद दर्शने हृदय जे चिन्मय मूर्ति देखें तहार सहित श्री मूर्ति एकता करिय थाकें। उसी के अनुसार बता रहे हैं कि भक्त जब दर्शन करता है, जब भक्त उस चिन्मय मूर्ति का जब दर्शन करता है तो वह मूर्ति और हृदय में जो मूर्ति दर्शन किया रहता है, दोनों को एक समान दर्शन करता है। ज्ञानवादी दिगेर पूजित विग्रह से रूप में। जो ज्ञानवादी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों की जो पूजित विग्रह है उस प्रकार से नहीं है। ताहादेर मते एकटी पार्थिव तत्व ब्रह्मता कल्पित हिया पूजा काल पर्यंत उपस्थित थाके। उन लोगों के मत के अनुसार एक पार्थिव तत्व ब्रह्मता कल्पित हुआ है और उसकी पूजा जब तक उसकी पूजा काल पर्यंत उपस्थित है। जब तक उनकी सिद्धि प्राप्त हो, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब तक वह उपस्थित रहता है। परे से मूर्ति पार्थिव वस्तु वही आर किछु नहीं। बाद में वह मूर्ति पार्थिव वस्तु हो जाता है और कुछ नहीं। एखन गाढ़ रूपे उभय मतेर अर्चन आदिर भेदे आलोचना करा। इस अब तुम शुद्ध रूप से हृदय में की गहराई से दोनों के मत के अनुसार
अर्चन की भेद की आलोचना करो। गुरुदेवेर कृपाय एखन वैष्णवी दीक्षा पाइया जाए, गुरुदेवेर कृपाय जखन वैष्णवी दीक्षा पाइया जाए तखन फल दृष्टि ए पार्थक्य विशेष उपलब्धि पाइया पड़े। गुरुदेव की कृपा से जब वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाता है तब यह फल दृष्ट होता है और ये पार्थक्य जो पार्थक्य है यह विशेष रूप से उपलब्धि हो जाता है। देवीदास बोलते हैं, आमी एखन देखितेछि वैष्णवदेर केवल गोलामी नय। गोलामी काके बोले? गणेश यहाँ पर बताते हैं कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वैष्णव लोगों का गुलामी मतलब गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी किसको बोलते हैं? गुलामी यहाँ पर बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जो वैष्णव लोगों का यहाँ पर गुलामी मतलब वो जो गुलामी भी बोलते हैं और लुंगरामी बोलते हैं। मतलब ये लोग ऊपर ऊपर से मतलब ऐसे ही नहीं है ये लोग अत्यंत सूक्ष्मदर्शी हैं। वैष्णव लोग की जो दूरदर्शिता है वह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी है। श्रीमूर्ति उपासना व पार्थिव वस्तुते ईश्वर ज्ञान परस्पर अत्यंत पृथक है। पोतपतन माने अच्छा अच्छा न वैष्णवदेर केवल गुलामी नय ताहारा अत्यंत सूक्ष्मदर्शी। वैष्णव लोग केवल अपने आप को बड़ा ही समझते नहीं हैं, उनकी जो अत्यंत सूक्ष्मदर्शिता है। श्रीमूर्ति उपासना व पार्थिव वस्तु तो ईश्वर ज्ञान परस्पर अत्यंत पृथक। बता रहे श्रीमूर्ति की उपासना और पार्थिव वस्तु का जगत की वस्तु में ईश्वर ज्ञान दोनों में परस्पर देखा जाए तो अत्यंत पृथक माने अलग अलग है। कार्यर भेद किछु देखी ना, कार्य के अनुसार कुछ भेद वहाँ पर देखा नहीं जाता। निष्ठा ते विशेष भेद आछे, लेकिन निष्ठा के अनुसार विशेष रूप से वैष्णवों का भेद है। ए विषय आमी किछु दिन चिंता करिब। इस विषय में मैं कुछ दिन चिंता जरूर करूँगा। पिता आमार एकटा प्रधान खटका मिटिया गेलो। हे पिताजी, मेरा जो एक मुख्य चिंता था, एक मुख्य प्रश्न था, वह जो है आज समाप्त हो गया। एखन आमी जोर करिया बोलते पारी जे ज्ञानवादी दिगेर उपासना केवल ईश्वरेर सहित तंचकता मात्र। अब बता रहे हैं कि इस समय मैं जोर करके बोल सकता हूँ कि जो ज्ञानवादियों की जो उपासना है
वह ईश्वर के साथ सिर्फ जो है एक प्रपंचिक मात्र है। भाल एक कथा आबार अपना से चरणे निवेदन करिब। एक कथा आपके चरण में और दोबारा मैं निवेदन करूंगा। ए बलिया तखन देवीदास विद्यारत्न शंभु निज भाषाएं चलिए गए। यह बात बोल करके देवीदास और उनके साथ जो शंभु आए थे वो दोनों जन अपने अपने घर पर जहाँ भाड़ा गृह में थे वहाँ चले गए। किंतु से सब कथार अवकाश छिलो ना। उनके पास जो ये सब कथा की के विषय में फुर्सत नहीं था। नाम गाने सकले सुख लाभ करिया छिलन। और नाम गान में सारे लोग सुख लाभ कर रहे थे। आज इतना ही, बाकी बाद में। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से निवेदन कि अच्छे अच्छे तत्व जानने को मिल रहे हैं। इस तत्व को और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जान सकें लोग, इसलिए पेज को फॉलो करें, लोगों को शेयर करें और लोगों को बोलें कि चाकदह जगन्नाथ मंदिर के पेज पर इस तरह से हरि कथा चल रही है। सुनने से अच्छे से चीज़ें जो जानने को मिलेगा। और जो लोग YouTube देखते हैं, फेसबुक नहीं देख पाते हैं, उन लोगों को बोलिए कि YouTube पर भी एक कथा मिलेगी, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। YouTube पर जाकर के श्री जगन्नाथ मंदिर जसड़ा JASRA जसड़ा चाकदह के नाम से YouTube है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा में लाइक करें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रवण कर सकें, जिससे सबका आत्ममंगल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।